कांड सुनाया, बस उसकी देखा कई दृष्टि है, चमार दृष्टि अज्ञानी की, तो उसको केवल दृष्टि दिया बस, भाई तू आत्मा है, आत्मा निराकार है, आत्मा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आत्मा कोई नीचे ऊपर नहीं है, जहां तहां भगवान ही भगवान है। तो एक ही आत्मा की दृष्टि शिष्य को दिया पहले ही पहले। तुम कभी कभी बोलेगे भाई गुरु का काम था पहले नीचे की बात करना, सीधा ही सीधा आत्मा में क्यों टिकाता है शिष्य को, भाई पहले पहले आत्मा क्यों बताता है, आत्मा तो बहुत दुखी है ना, बहुत भाई मुश्किल है ना, भाई पहले उसको भक्ति सिखाओ, कर्म सिखाओ, कांड सिखाओ, मूर्ति पूजा सिखाओ। तो इसने देखा गुरु ने पहले पहले उसको क्या सुनाया, भाई ये चमार की दृष्टि है तुम्हारी, तुमने चम क्यों देखा, शरीर क्यों देखा, किसको भी तुम शरीर करके देखा मानो तुम चमार है। पहले ही पहले गुरु का काम है तुमको दृष्टि रखना, दृष्टि साफ करना तुम्हारी, कि तुमने देखा तो क्या देखा, सीधा ही सीधा आत्मा सुनाया पहले ही पहले। दूसरी बात कुछ सुनाई उसको, देखा क्या सुनाया पहले ही पहले। सच्चे गुरु का काम है तुमको आत्मा में टिकाना, बस काम खत्म, लंबाई चौड़ाई की बात ही नहीं है इधर, सीधा ही सीधा। शुरू में तुमको पहले जब आत्मा में टिकाएगा गुरु, तभी तुम सब बात सुने समझेगा, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारी माया क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, तभी समझेगा जब पहले तुम आत्मा में टिकेगा। आत्मा पश्यंती आत्मा, तुम आत्मा में है तो सब आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा, तुम देह में है कभी ज्ञान नहीं जाएगा अंदर, और देह में है तो भक्ति भी सच्ची नहीं है, देह में है तो कर्म भी सब नरक में डालने वाला, देह अध्यास ही बड़े में बड़ा पाप है, और आत्म दृष्टि बड़े में बड़ा पुण्य है। जो भी तुम कर्म किया आत्मा के समझने के पहले, इस ज्ञान से पहले जो भी कर्म किया उसका कोई नतीजा निकला, कौन सा नतीजा निकला, नरक और सर्व। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है कहते वेद प्राण। गुरु कैसा, तुमने भक्ति किया, दान किया, पुण्य किया, कुछ भी किया, मिला क्या, शांति मिली? जिस शांति के लिए तुमने इतना कर्म किया, इतनी जाखोड़ किया, इतना कष्ट किया, भाई मैं व्रत रखती हूँ, ये माँ एक इधर आती है सारा दिन व्रत रखती है, महीने में कितना व्रत रखती है बताओ, हाँ बताओ कितना व्रत रखा था महीने में, करना, मेरे को लड़का देना, मेरे मर्द को ऐसा करना, मेरे फलाने को ऐसा करना, मेरे को पैसा देना। तो गुरु के समय इसने व्रत रखा, नेम रखा, तो भी खुश थी, शांत थी। जब पहले दिन आई थी तो पता नहीं कितनी अशांत, अभी भी अशांत है, क्यों आत्मा को नहीं पकड़ता है। तो देह में बैठ के अपने देह अध्यास में रह के व्रत किया, जप किया, तप किया, मूर्ति पूजा किया, बहुत कष्ट किया, लेकिन उसे मिला कुछ नहीं। जब तक आत्मा को नहीं जानेगा तुमको शांति नहीं मिलेगी। तुम बोलेगा पहले तो कर्म कांड करना चाहिए, जिसने पहले कर्म कांड किया है, भक्ति किया है, उसका अंतस्करण भाई शुद्ध हुआ है। तो हमने कभी कर्म कांड नहीं किया, भक्ति भी नहीं की थी, हमने कभी मूर्ति पूजा भी नहीं की, हम तो भगवान को जानते भी नहीं थे, कभी नहीं कर्म किया, नहीं सत्कर्म, नहीं दान का एक पैसा दिया सारी उम्र में। तो कर्म और भक्ति से, द्वैत की भक्ति और द्वैत से जो भी कर्म तुमने किया वो नरक में डालने के लिए और भी अहंकार इच्छा बढ़ गई। जितना कर्म कांड किया, जितना सत्कर्म किया, अहंकार बढ़ गया। पाठ पढ़ो और वेद विचारो, नवलग अंग मसादे, पंच जना से संग नहीं छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। कितना भी पाठ पढ़ा, वेद विचारा, कर्म कांड किया, और भी अहम बुद्ध बाधे, अहम बुद्धि बढ़ गई। और मैंने पाठ किया, मैंने वेद किया, मैंने ऐसा किया, मैंने कर्म किया, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, ये बाजू वाला भक्ति नहीं करता है। एक दिन एक लड़का हमेशा देरी से उठता था, एक दिन जल्दी उठा, बाप बड़ा खुश हुआ, उठ के ही बोला बाबा ये सामने वाला सब सोया पड़ा है अभी तक, कितना न मूर्ख है। अरे बोला अच्छा हुआ कि तुम भी सोया पड़ा था, उठ के जाग के और कर्म बनाया, और क्या किया, समझा बात। बोला सामने वाले घर में मिट्टी पड़ी है, बोला तुम्हारे चित्त में बहुत मिट्टी पड़ी है, तुमने तो देखी भी नहीं है, लेकिन द्वैत तो जल्दी देखने में आएगा, दूसरे की मट्टी, दूसरे का ऐब तो जल्दी देखने में आता है। तो ये कैसे ऐब दृष्टि जाए, ये अष्टावक्र राजा जनक को बोलता है, गुरु अपने शिष्य को बोलता है, ये जो तुमने ऐब देखा, इस शरीर में ऐब था,
कि आत्मा में था। तुमने 8 वक्र देखा तो तुमने हंसी उड़ाई। तुम भी किसकी शक्ल देखते हैं ना, ये तो काला है, ये तो बिंदरा है, ये तो लंबा है, ये तो ऐसा है, मैं बड़ा अच्छा हूं। किसको भी देख के तुम हंसी उड़ाते हैं, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है। कई बार तुमने हंसी उड़ाई होगी दुनिया में। तो उधर तुम कुत्ते की तरह दूसरा देखता है आरसी में, तभी भौंकना शुरू करता है। जो मनुष्य आरसी में देखता है बोलता है मैं ही तो हूं, कितना खुश होता है। ऐसी तरह से ये जगत रूपी आरसी में ज्ञानी अपना आप देखता है और खुश होता है। ज्ञानी अपनी आरसी में नहीं देखता है, वो जो शीशे की आरसी है, तुम्हारी आरसी में देख के तुम सबको देखे कि ये मैं हूं, बड़ा मैं हूं, कितना बड़ा मैं हूं, कितना अच्छा मैं हूं, कितना सुंदर हूं, कहां कैसा, कहां कैसा, कहां कैसा, मैंने क्या नहीं रूप बनाया है अपना। तो तुम्हारी आरसी में ज्ञानी देख के खुश होता है और तुम अपनी आरसी में खुश होता है। तो मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी सुनी हूं। और सुनी आई कहां से तुमको? ये सुंदर में सुंदर जो है वो आत्मा है। जो अपनी आत्मा में रहता है वो सबको सुंदर करके देखता है, आत्मा करके देखता है। तो अष्टावक्र महाराज उसी दिन उसी टाइम ही शिष्य को एकदम साफ किया। तो अरे तुम ऐब देखता है, तुम विकार देखता है। किसका विकार देखा? विकार किस में है? सब शरीर विकारी है, सब शरीर जो है वो अनित्य है, एक ही नित्य है तो आत्मा है। आत्मा कभी छोटी बड़ी टेढ़ी मेरी नहीं होती है। जैसे नदी का पानी जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, चाहे नदी ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है। तुमने नक्शे में देखा है, नदी इधर से उतरी इधर से गई, ऐसा हुआ। नदी टेढ़ी मेढ़ी है पर पानी टेढ़ा मेढ़ा है क्या? इसी तरह से मंदिर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, गोल है या कैसा भी है, लेकिन उसमें आत्मा, उसमें जो आकाश है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो एकदम गुरु ने उसकी नजर ही फेरा दी। तो शिष्य हैरान हो गया, बोला अभी तो तुम मेरा गुरु हुआ, तुमने मेरी मिस्टेक देखी, मेरी भूल देखी, बराबर मैंने आत्मा को तो कभी नहीं जाना है। यही तो नई बात है दुनिया में। भक्ति कर्म कांड तो सारी दुनिया करती है, आत्मा किसने नहीं समझी है। मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट आत्मा। आजकल की फैशनेबल दुनिया वो मटेरियल की बातों में बहुत चली गई है, बहुत जानती है। साइंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पढ़ाई क्या है, लिखाई क्या है, अविद्या है। ये सब विद्या जो दुनिया की है A to Z सब अविद्या है। तुमने कितना भी पढ़ा है लिखा है तो क्या हुआ? तुमको शांति थोड़ी है, पीस ऑफ माइंड थोड़ी है। पढ़ने लिखने से क्या होगा? तनख्वाह बड़ी होगी। भाई ये बड़ा ऑफिसर है, भाई कितना बड़ा है, उठ जितना बड़ा है क्या? हाँ भाई बड़ा है क्योंकि 2,500 कमाता। अरे 2,500 तो वैसा के पास भी है, गुंडे के पास भी है, बदमाश के पास भी है। तुमने पैसा कमाया तो क्या हुआ? तुम बड़ा ऑफिसर हुआ तो क्या हुआ? भगवान तो नहीं है, भगवान को तो नहीं पाया है। अरे जिसने भगवान को पाया है वो गरीब चमार भी तुम्हारे से बड़ा है। तुम चाहे ब्राह्मण है लेकिन ब्रह्म को नहीं जानता है, एक चमार ब्रह्म को जानता है। तो चमार तुम्हारे से बड़ा है, पूजने योग्य है जो वो ये चमार है। इसी प्रकार तुमने कितना भी दुनिया में किया, कितना भी सब कुछ किया, कर्म कांड भक्ति दान पुण्य ये वो, लेकिन आत्मा को नहीं जाना माना कुछ नहीं किया। सच्चे गुरु का काम है पहले ही दिन तुमको आत्मा में टिकाना, दूसरा काम नहीं। पहले पहले आत्मा की दृष्टि तुमको देगा, उसी के बाद सारा ज्ञान तुमको समझ में आए। बाकी नीचे की बात जो है भाई ये टिकाने में जाना चाहिए, पहले मंदिर में जाना चाहिए, पहले नीचे नीचे की बात समझ के KG क्लास देख के पीछे इधर आना चाहिए। तो हम तो समझते हैं हमारे पास जो भी आता है उसने सब कुछ कर दिया है। जिसको इस ज्ञान में इंटरेस्ट लगा, शौक लगा, माना वो योगी है, तपी है, उसने सब कुछ कर दिया है। उसको हमको कर्म कांड भक्ति सिखाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही आत्मा जानने से उसकी सच्ची भक्ति शुरू हो जाएंगी। सबको आत्मा जानने से सबको प्यार करेगा, ऑटोमेटिकली किसी से राग द्वेष होगा ही। सच्ची भक्ति, अन्य भक्ति, ये परा भक्ति सब शुरू हो जाएंगी उसकी। तो वो देखेगा कि जहां तहां आत्मा है तो किसी का ऐब देखेगा, किसी का गुण देखेगा, क्या करेगा? आत्मा देखने से 5 ही विकार चला गया। और तुम 5 विकार को जीतने के लिए 1000 साल जाके तपस्या करो, एक भी इच्छा नहीं जाएगी। तपस्या किया है शरीर अपने को मान के, मैं ऋषि, मैं मुनि, मैंने तप किया, मैंने जप किया, वो 1000 साल तप करके भी गिरा क्योंकि अंदर वासना रह गई। और ये ज्ञान ऐसा है जो वासना का बिल्कुल खात्मा हो जाता है, वासना रह नहीं सकती है। ये ज्ञान ऐसा है, पवित्र ज्ञान।
पौत्र में पौत्र दुनिया में वस्तु है तो ये ज्ञान है आत्मा का। जिसने आत्मा अपने को जाना वो कभी भी विकार में जा नहीं सकता है। वो विकारी शरीर को देखेगा भी नहीं, नहीं अपने को शरीर समझेगा, नहीं दूसरे को, वो गिर नहीं सकता है माया में। आत्मा काल एक ही बच जाएगा, बाकी सारी दुनिया गिरेगी। क्योंकि देहध्यासी ऋषि मुनि त्यागी वैरागी सब माया मस्त किया। त्यागी वैरागी माया सब मस्त किया। त्याग करके गया, वैराग करके गया। मैंने वैराग लिया है, मैंने जगत का त्याग किया है, मैंने स्त्री का त्याग किया है, वो भी गिरेगा। क्योंकि स्त्री मन में पड़ी है तो जिसका त्याग किया। मैंने जगत का त्याग किया, जगत अंदर पड़ा है, जिसका त्याग किया। अरे त्याग क्या करना है? पहचानने का है कि ये सब भगवान है। त्याग तो एक चीज का भी नहीं करना, खाली उसको पहचानना कि ये मैं हूं, ये आत्मा है। तुमने पहचाना तो ऑटोमेटिकली त्याग हो गया शरीर का। आत्मा को पहचाना तो शरीर का त्याग हो गया। माना तुमने शरीर नहीं देखा, आत्मा देखा, तो तुम बच जाएगा पापों से और विकारों से। बाकी वैसे तो तुम एक भी विकार नहीं जीत सकते हैं। देहध्यासी नहीं करे तो भी करे, बेचारा बाहर से कर्म भी नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा, ऐसा शुद्ध होके बैठेगा तो भी अंदर बेचारा चलेगा, उसका संकल्प और विकल्प चलेगा, तो अंदर ही अंदर पापी हो जाएगा। और ज्ञान से तुम्हारा सहज ही संकल्प विकल्प सब शांत हो जाता है। ज्ञानी तो आत्मा और आत्मा का आत्मा ही देखेगा, तो संकल्प विकल्प कौन सा करेगा, कौन सा ख्याल करेगा? थॉटलेस हो जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर ये ज्ञान जाएगा तैसे तैसे ख्याल आप ही ढड़ा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। पहले इतना ख्याल, पीछे इतना, पीछे इतना। अभी तुम देखेगा तो ख्याल ही नहीं है। ख्याल करूं तो किसका करूं, काय का ख्याल करूं? हमारा भगवान बैठा है, वो सरेंडर कर देता है परमात्मा को पूरा ही पूरा। कुछ भी ख्याल नहीं करता है अपने लिए, नहीं पास्ट नहीं फ्यूचर, प्रेजेंट में भी कुछ नहीं सोचता है। प्रेजेंट में भी आत्मा देखता है, ये सब आत्मा ही आत्मा है। नहीं कुछ होता है, नहीं कुछ हुआ है। जगत तीनों कालों में नहीं है, एक ही ब्रह्म है। तो ये पहले पहले आत्मक दृष्टि तुमको मिलेगी, तभी तुम जगत को मिथ्या समझेगा और पांच ही विकार खलास हो जाएगा एक ही आत्मा को जानने से। खाली जागना है। जागने में कितना टाइम चाहिए तुमको? कितना टाइम लग गया जागने में? ऐसा मूर्ख है जाग के फिर जाके सोता है, जाके फिर सवर तान के सो जाता है। पीछे बोलता है मेरे को तो इतना साल हुआ है सत्संग में आए, अभी तक तो मेरे को जागृता इतनी आई नहीं है, अभी तक तो मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि फिर सो जाता है। अभी तो जगा है, फिर अभी सो गया। अभी तुम इधर जागेगा, बोलेगा हाँ सच्ची बात है, कंध तो चलेगा तुम सबका, सच्ची बात है, आत्मा ही सच है, बराबर बात है, जगत है ही मिथ्या, जगत है सपना। फिर जगत में जाएगा, बोलेगा जगत सच है, मेरा बेटा सच है, बेटी सच है, पत्थर सच है, हीरा सच है, उसके लिए झगड़ा जेरा पैसा ये वो सब सच लगेगा। फिर जाके नींद करेगा। ऐसा तुम बेवकूफ है। जो एक बारी जागा वो हमेशा के लिए जागना चाहिए, कभी भी नींद नहीं करना। इसके बाद तुम नींद करेगा और ये जाएगा नरक में। नींद में ही मर गया तो जाएगा नरक में, और सुजागी में तुम रहेगा तो तुम मरेगा भी नहीं, मौत से भी तुम ऊपर है। सुजाग होके पीछे रहो दुनिया में, इसी दुनिया में ही रहो, लेकिन सुजाग होके, नींद में नहीं रहो। अभी तक तुम नींद में ही था, इसके लिए तुमको कभी आत्मा कभी शरीर। जैसे घासलेट और पानी तुम मिक्स करके स्टोव में डालेगा तो फड़ 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 करेगा, पूरा जलेगा नहीं। इसी तरह से कभी ज्ञान कभी अज्ञान, कभी आत्मा कभी शरीर। तो तुम्हारा दीपक भी फड़ फड़ करता है, पूरा जलता ही नहीं है, थोड़ा ही जलता है फिर फड़ फड़ करता है, क्योंकि पानी मिक्स है घासलेट में। ऐसी तरह से तुम्हारे ज्ञान में अज्ञान मिक्स हुआ पड़ा है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान। भाई गुरु की सब थोड़ी माननी चाहिए, अपनी भी तो बुद्धि चलानी चाहिए। हम भी तो कुछ जानता है, हमने भी इतना पढ़ा लिखा है, हमने भी दुनिया देखी है। ये तो छोटा उम्र का है, इसने क्या देखा है? हमने तो सारी दुनिया देखी है, ये तो अभी पैदा हुआ, ये हमारे तो लड़की लड़के जितना है। हमने दुनिया देखी है, हमको सब पता है, वहां वेद शास्त्र सब पढ़ा है, हमको सब पता है। तो पता क्या है? जिसने आत्मा का पता नहीं देखा तो बाकी पता करके क्या किया? हाँ, कैसे हुआ? जिसने आत्मा को ही नहीं जाना है, अभी पूछ रहा है, अभी पूछ जिसके पीछे है वो बंदर है, वो मनुष्य भी कहाँ है? वो भी ज्ञानी तो नहीं हुआ। जिसने पूछा, कोई भी सवाल पूछता है तो ज्ञानी थोड़ी हुआ, नहीं तो पूछे ही क्यों? ज्ञानी माना ठड़ी हुए ठिकाने।
किसी भी संत के दर्शन के लिए भी नहीं जाएगा ज्ञानी, कभी पूछेगा भी नहीं उधर। कोई भी सवाल तुम कहाँ पूछता है तो तुम अज्ञानी साबित हुआ कि तुमको ज्ञान नहीं है। जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, लेकिन ज्ञानी नहीं है वो जो सवाल पूछता है। तो गुरु ने अंदर में ही देखा कि ये किस कोटि का जिज्ञासु है, इसके अंदर क्या है, वो पहचाना इसको, राजा को। राजा के सवाल पूछने से ही उसने पहचाना। देखो तुम सवाल कैसा पूछते है, मेरा ना बेटा शराब पीता है, वो कैसे सुधरे, हम समझ जाता है अज्ञानी बेवकूफ है, अभी तक मुमुक्षु भी नहीं है, इसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। जो घर की बात करता है, औरत की, बच्चे की, बेटे की और फलाने की टीरे की बात करता है, माना वो मुमुक्षु नहीं है, जिज्ञासु तो नहीं है कम से कम। मेरा घर कैसे सुधरे, मेरे घर वाले को ज्ञान सुनाओ। जो घर वाला और घर वाली रखेगा वो आत्मा कब बनेगा? जो पूछता है वो जिज्ञासु नहीं है, उसको अपना उद्धार तो ख्याल में भी नहीं है, खाली दूसरे का उद्धार करेगा, अपना उद्धार हुआ ही नहीं है। वीरो पान वही दई तबियन के, दूसरे को हाथ दे के खुद भी बह गया नदी में। फलाना सुधरे, तुम्हारा टाइम चला गया, तुम्हारे को मौत भी सामने खड़ा है, तुम बैठ के बोलेगा ये सुधरे और वो सुधरे। घर वाला और घर वाली जिसके मन में पड़ा है वो जिज्ञासु हुआ, वो मुमुक्षु हुआ।